जनरल साइंस का कई एग्जाम में पूछे जाने वाला बेसिक क्वेश्चन, व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस बाहर की साइड क्यों होती है, टेस्टिस किसके अंदर होती है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये एक नंबर का क्वेश्चन गारंटी आएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इसको पूरा क्लियरली इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। टेस्टिस दैट इज व्रसन, व्रसन होते हैं वो टेस्टिस होते हैं दैट इज व्रसन, ये आउटसाइड ऑफ बॉडी क्यों होगा। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेनी कि ये मेल ऑर्गन है, ठीक है, टेस्टिस मेल ऑर्गन है, मेल के अंदर पाया जाता है, यहां तक क्लियर है। तो कई बार ऑप्शन में फीमेल ऑर्गन भी दे दिया जाए और वहां पर ऑप्शन में पूछ लिया जाए तो उनको तो आपको क्रॉस चेक करके डायरेक्ट मेल ऑर्गन सर्च करना है कि मेल ऑर्गन के पार्ट्स। अब ये कह रहा है कि टेस्टिस होता किसके अंदर है, ये भी पढ़ लीजिए। टेस्टिस देखो, 2 टेस्टिस होते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इसके ये जो अंदर वाले साइड में है, दिस वन इज एन टेस्टिस, ठीक है, ये है हमारे दैट इज टेस्टिस। और टेस्टिस जिसके अंदर होती है, जिस झिल्ली के अंदर होते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, दैट इज स्क्रोटम। और ये आउटसाइड क्यों होती है टेस्टिस में, आखिर ऐसा होता क्या है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टेस्टिस दैट इज वृषण, आखिर इसके अंदर होता क्या है। तो यहां पर क्या बनता है, दैट इज स्पर्म। क्या बनता है, दैट इज स्पर्म। कंसेप्ट पर आएंगे, कंसेप्ट पर आएंगे। ये कह रहा है कि यहां पर बनता है दैट इज स्पर्म, यहां बनता है दैट इज वीर्य। यहां पर स्पर्म वीर्य बनता है और वीर्य को रिक्वायर होगी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रिक्वायरमेंट होगी। नॉर्मली अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर की बात करता हूं तो ये होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये टेम्परेचर से 3% लेस कर दो, 3 डिग्री कम कर दो, मतलब नॉर्मली 34 डिग्री सेल्सियस इज गुड फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये अगर बॉडी के अंदर हुआ, अगर ये आउटसाइड नहीं हुआ तो बॉडी के अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो गर्मी के टाइम क्या होगा कि अगर अंदर की साइड वृषण होते, अंदर की साइड टेस्टिस होते, तो क्या होता था, हमारा स्पर्म डैमेज हो जाता, हमारा स्पर्म खराब हो जाता। तो इसलिए ये आउटसाइड होता है। इसलिए भगवान की बनाई हुई स्ट्रक्चर पर कभी चैलेंज मत करना, कितना सोच समझ के स्ट्रक्चर बनाई कि आउटसाइड होते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा क्योंकि बॉडी से बाहर होगा। और टेम्परेचर कम होने पर स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा होगा, गुड क्वालिटी स्पर्म प्रोडक्शन विल प्रोड्यूस, इसलिए ये आउटसाइड होता है। क्लियर है, कोई डैमेज नहीं होगा। अब आती है बात दैट इज विंटर की। लो स्टूडेंट कहेंगे सर सर्दी में तो बाहर कितनी ठंड होती है, तो फिर टेम्परेचर मेजर कैसे मेंटेन करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन कि टेम्परेचर ठंड में कैसे मेजर होगा। तो सर्दियों में क्या करेगा कि ये जो है, अब ध्यान से देखना, ये टेस्टिस है, क्या करेगी, गर्मी के साइड में तो इनका मूवमेंट नीचे की साइड आ जाएगा, ठीक है। और सर्दियों में क्या करेगी कि बाहर की साइड ठंड होगी, टेम्परेचर डाउन होगा बाहर की साइड, तो ये टेस्टिस क्या करेगी, ऊपर की साइड मूवमेंट हो जाएगा, ये नीचे से थोड़ा ऊपर की साइड में चला जाएगा ताकि हमारी बॉडी से ये हीट को यहाँ तक इस तक आ जाए, एब्डोमिनल कैविटी से यहाँ पर हीट आ जाए। सेकंड हम क्या करते हैं, सोवर लेते हैं गर्म पानी का, गर्म सर्दी के अंदर, तो उससे भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। कपड़े पहनते हैं तो उससे भी तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। आई थिंक आपको विंटर और समर दोनों का डाउट क्लियर हो गया होगा। समर में ये नीचे की साइड आएंगे क्योंकि बॉडी पर ऊपर गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन विंटर के टाइम बाहर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ मूव आउट कर लेंगे। और भी टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, तो हम नहाते, गर्म पानी से नहाते तो उससे बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, बढ़ता है, सॉरी, गर्म कपड़े पहनते हैं उससे भी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। इस तरीके से ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। दैट इज अबाउट द टेस्ट इज मेल सेक्स ऑर्गन का एक पार्ट है। दैट इज, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।